हाँ जी, 10th वालों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सही बहुत अच्छे होंगे। अब जैसा कि आपका एग्जाम फ्री हुए 5-6 दिन हो चुका है, ठीक है। 4 तारीख को आपका एग्जाम फ्री हुआ था, तो आज 5-6 दिन लगभग आपका एग्जाम फ्री हो चुका है, ठीक है। अब आपने खूब मस्ती भी कर ली होगी, खूब मजाक भी कर लिया होगा, सब चीज़ आपका हो चुका है। अब आपकी बारी आती है स्ट्रीम चूज करने की, ठीक है। मतलब आपको 11th में बायो लेना है, मैथ लेना है, या कॉमर्स लेना है, एग्रीकल्चर लेना है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, क्या बनना है, ठीक है। तो इस हिसाब से स्ट्रीम लेना एक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, कि आपको किस सेक्टर में जाना है, क्या तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पूरी इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि तू ये ले ले, ये बायो ले ले, मैथ ले ले, कॉमर्स ले ले, एग्रीकल्चर ले ले, ऐसे कुछ ही बोलते रहते हैं। कभी घर वाले बोलते हैं, कभी कोई और बोलता है। तो उन चीज़ों वगैरह हम चर्चा करने वाले हैं कि हमको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। जो अपने 10th वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना, जिनसे उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में दिखाए गए सभी दृश्य वास्तविक हैं। इन्हें ध्यान से देखें और समझें। आपके नहीं पढ़ने के कारण असफल होने पर अभिभावक और अध्यापक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। हाँ जी, तो देख लिया डिस्क्लेमर। हाँ, तो अब सुनिए, अब कुछ मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। उनके हिसाब से तो बिल्कुल आपको स्ट्रीम चूज नहीं करना है, ठीक है। इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। पहली बात, पहला जो पॉइंट है, बिल्कुल अवॉइड करना है इनको, तो ठीक है। अवॉइड करना है इनको, बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल भी इन जो पॉइंट्स है उस हिसाब से सोचकर बिल्कुल भी आपको स्ट्रीम चूज नहीं करना है। और स्ट्रीम चूज कैसे करना है ये आपको पूरा बताऊंगा वीडियो के अंदर। पूरा आपको अच्छी तरह से देखना है, जिससे आपको पूरा पता चलेगा कि स्ट्रीम किस फैक्टर के रूप में आपको चूज करना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है कि एक तो ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब सब लोग क्या कहेंगे, एक तो बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस फैक्टर पे बिल्कुल आपको स्ट्रीम चूज नहीं करना है। जैसे अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि आर्ट्स है ना, आर्ट्स जो आर्ट्स सब्जेक्ट होती है वो कमजोर बच्चे लेते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, आर्ट्स वाले बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं। आर्ट्स वाले बंदे यूपीएससी करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, ठीक है। आर्ट्स वाले बंदे बहुत आगे तक जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्ट्स वाला बंदा कुछ भी नहीं है। जो मतलब जो पढ़ता नहीं है बच्चा वही आर्ट्स लेता है, और जो बड़ी हाई लेवल के होते हैं वही साइंस ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना है कि मतलब ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, हमारी फैमिली क्या कहेगी, हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अपनी मनमर्जी के हिसाब से बिल्कुल सोचना है, मतलब अपने दिमाग से सोचना है, अपने विवेक से सोचना है, ठीक है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। और सेकंड, एक इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने दोस्तों के देखा देखी नहीं लेना है। दोस्त को देखकर चूज नहीं करना है सब, मतलब स्ट्रीम दोस्त को देखकर ये तो बिल्कुल नहीं करना है। वैसे ज़्यादातर बच्चे यही चीज़ करते हैं कि हाँ मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त ने अगर एग्रीकल्चर लिया है तो मैं भी एग्रीकल्चर लूँगा, मेरा दोस्त है उसने बायो लिया तो मैं ही बायो लूँगा, मेरे दोस्त ने अगर मैथ लिया है तो मैं ही मैथ लूँगा। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कि मेरा दोस्त अगर आर्ट्स जा रहा है तो मैं भी आर्ट्स लूँ। आपका अगर मन साइंस में तो साइंस लो ना यार, क्यों आर्ट्स में घुस रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करना है। थर्ड चीज़ है हमारी 10th के मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। 10th में आपके जो भी मार्क आने वाले, ठीक है, उनके हिसाब से, ठीक है। 10th में जो भी मार्क्स आने वाले मतलब मार्क आते हैं उनके हिसाब से बिल्कुल चूज नहीं करना है। जैसे मान लो 10th में आपके मैथ में आ गए 90 नंबर आ गए, तो ऐसा नहीं कि आप क्या कहते हैं मतलब 100 में से 90 नंबर आ गए तो ऐसा नहीं कि आपने मैथ ले ली, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि 10th की मैथ में और 11th की मैथ में जमीन आसमान का फर्क है, समझे आप। मतलब 10th की जो भी सब्जेक्ट है ना, जैसे साइंस हुई या मैथ हुई, और फिर जो 11th की मैथ और साइंस है उनको आप एक बार बुक लेके चेक करना, उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना है कि पहली बात तो क्या नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे ये बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपका अच्छा मतलब उसमें मने ना आर्ट्स वाला आपको सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इनमें अच्छा आपको पकड़ है तो बोलो ना आराम से, क्या दिक्कत आ रही है। ये मत सोचो कि आर्ट्स से बंदे यूपीएससी करते हैं यार, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए बंदे और बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। क्या कहते हैं कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, शर्म तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। शर्म किस बात की, कोई चोरी कर रहेगा, शर्म तो बिल्कुल करनी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, दोस्त को देखकर, अब ऐसा है कि किसी दोस्त को मैथ पसंद है तो भाई इसने मैथ ले लिया, तुम क्यों मैथ ले रहे हो, तुमको तो मैथ से नफरत है। ऐसा नहीं कि मेरे को तो मैथ का वो ही नहीं आता, A+B का होल स्क्वायर और मैथ ले रहा हूँ, तो वो चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड है वो 10th क्लास का मार्क के हिसाब से। 10th क्लास में आपके साइंस में अच्छे मार्क्स आ गए तो आप वो साइंस ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि फिर 10th में जो 11th में जाते हैं फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और ये तो सोच के मत ही लेना कि मान लो आपके साइंस में अच्छे नंबर आए, मैथ में नहीं आए, तो ये मत सोचना कि साइंस में मतलब बायोलॉजी में मैथ नहीं मिलेगी आपको। साइंस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से मैथ नहीं मिलेगी, पूरी फिजिक्स मैथ से भरी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल सोचना ही मत। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है ना तो बायो से तो दूरी बना के रखना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ 3
फैक्टर, इनको बिल्कुल ध्यान से रखना है और इनके हिसाब से तो बिल्कुल आपको स्ट्रीम चूज करनी ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी चूज नहीं करनी है। यहाँ पे बिल्कुल मैं एक बड़ा क्रॉस लगा देता हूँ, बिल्कुल भी इनको ध्यान रख लेना है, इनके हिसाब से तो बिल्कुल आपको चूज करनी है, क्योंकि लाइफ आपकी है, आगे आपको बढ़ना है, नहीं तो आपकी फैमिली वालों को आपके साथ जाना है, नहीं क्या कहते हैं मतलब आपके दोस्तों को आपके साथ जाना है, ना आपके कोई रिलेटिव्स को आपके साथ जाना है, ठीक है। जाना आपको है, आगे पढ़ना आपको है, कोई पढ़ाई नहीं करेगा आपके लिए। ऐसा है कि आप अपने दोस्त को कह दोगे नहीं भाई तू पढ़ ले, तू एग्जाम दे, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम आपको देनी है, आपको करना है और नौकरी भी आगे आपको ही लगनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना कि इन तीनों चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे, चलो क्या कहते हैं, अब अभी देखते हैं हमारे क्या ना मतलब सब्जेक्ट हम कौन कौन सी ले सकते हैं, ठीक है। 10th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम देखते हैं। एक सेकंड मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हाँ जी, तो पी लिया है पानी यानी, ठीक है, कुछ खा भी लिया है। अब क्या कहते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको स्ट्रीम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हमारे मुकेश अंबानी है, ठीक है, जानते होंगे इनको सब लोग, मुकेश अंबानी, ठीक है, हमारे देश के सबसे अमीर इंसान, ठीक है। तो ये मुकेश अंबानी है ना, इनके पास क्या थी, कॉमर्स, क्या थी, कॉमर्स, और आज वो किस फील्ड में, बिजनेस में, ठीक है। क्या करते हैं वो आज, बिजनेस। अब ये नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं कॉमर्स वाला बिजनेस ही कर सकता है, कॉमर्स वाला भाई टीचिंग भी कर सकता है, पढ़ा भी सकता है, जिसमें एग्रीकल्चर से हूँ, पढ़ा नहीं रहा क्या, पढ़ा हर कोई सकता है, ठीक है, टीचिंग हर कोई कर सकता है। जैसे और ऐसा नहीं है जैसे अब मैं भी हूँ, जैसे क्या मैं एसएससी के एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल। एसएससी वैसे किसके लिए बढ़िया है, आर्ट्स वालों के लिए। और क्या कहते हैं मैं रेलवे के एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल। ऐसे यूपीएससी नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप पाबंद हो जाओगे, ठीक है। पहली बात तो मेरी ये, चलो अब अपन स्ट्रीम देख लेते हैं कौन सी स्ट्रीम है, ठीक है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपको अगर यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो फिर आपने गोल बना लिया ना, तो फिर आप आर्ट्स ही लो, ठीक है। ये नहीं क्योंकि आर्ट्स में जो आप पढ़ोगे 11th 12th में वो चीज़ आपके बाद में यूपीएससी में सिलेबस में काम आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। अब देख लेते हैं हमारी स्ट्रीम, ठीक है। पहला तो हमारा क्या हो गया, साइंस, ENC। मैं एग्रीकल्चर अलग रखूंगा, ठीक है, साइंस से। पहला तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा PCM। PCM क्या हो गया हमारा, मैथ, समझ गए आप अगर सरल भाषा में बोलूँ तो। सेकंड हो गया PCB, इसमें क्या हो गया हमारा बायो, ठीक है। और जो हमारा सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स। थर्ड हो गया हमारा आर्ट। फोर्थ हो गया हमारा एग्रीकल्चर को वैसे साइंस में रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको एग्रीकल्चर को अलग रख रहा हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर को मैं अलग रख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी मैंने 4 स्ट्रीम लिख दी है। एक सेकंड को आया है शायद, हाँ तो वो तो मम्मी आई थी, ठीक है। अब थोड़ा बीच में वीडियो कट करना पड़ता है, ठीक है, बार बार, क्योंकि थोड़ा आवाज़ होता है ना, इसलिए कट करना पड़ता है। अब जैसे क्या आती है हमारी साइंस के अंदर, हमने क्या लिया PCM, जिसमें मैथ आ गई, PCB बायो, ठीक है, समझ जाना। सिंपल भाषा में PCM का सबका मतलब बताऊंगा, ठीक है। और जो हमारा कॉमर्स है क्या हो गया, उसमें कॉमर्स आ गई। थर्ड क्या है हमारी आर्ट है, और फोर्थ हमारी एग्रीकल्चर साइंस की वो एक शाखा एक तरीके से, लेकिन फिर भी अलग से मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं PCM मैथ में क्या क्या सब्जेक्ट आती है आपके पता है, क्या क्या हो जाएगी इसके अंदर। एक तो आपकी हो जाएगी केमिस्ट्री, एक हो जाएगी आपकी फिजिक्स, ठीक है, और एक हो जाएगी आपकी मैथ, ठीक है। बायो में आपका क्या क्या हो जाएगा, 1 2 और ये 3। बायो में क्या क्या हो जाएगा आपका, एक तो बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, ठीक है। और जो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश तो सब में कंपलसरी होती है, 11th 12th पूरी कंपलसरी होती है। कोई सी आप स्ट्रीम लोगे हिंदी और इंग्लिश आपको देखने को सबों के अंदर मिलेगी, ठीक है, ये कंपलसरी होती है। अब क्या है कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंट, पूरा इसमें तो अकाउंटेंट वाला चीज़ होता है, ठीक है। और हमारी आर्ट्स के अंदर जैसे सब्जेक्ट होती है बहुत सारी, जैसे पॉलिटिकल लेना है आपको, हिस्ट्री लेनी है, ज्योग्राफी लेनी है, ठीक है। एक तो हो गया पॉलिटिकल, हिस्ट्री। राइटिंग पे ध्यान मत देना, समझने पे ध्यान देना, क्योंकि राइटिंग जमाने बैठूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। और समझ में भी कम आता है, फिर बाद में जोर आता है। पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, ये देख लेना अपने हिसाब से। एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर में वही चीज़ आती है, क्या कहते हैं
मतलब इसमें आती है एनिमल हस्बेंड्री, ये तो वो बता दिया मैंने, एक मिनट रुकिए, एनिमल हस्बेंड्री नहीं, इसके अंदर भी अगर एक भाषा में बोला जाए ना तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, इसमें फिजिक्स नहीं आती है, ठीक है, एग्रीकल्चर ये आपके सब्जेक्ट आती है, ठीक है। देख लीजिए आप साइंस के अंदर पीसीएम में मैथ में क्या क्या आती है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ, और बायो में क्या कहती है, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। और जो कॉमर्स रहती है इसमें अकाउंटेंसी, इसमें तो पूरा बिजनेस वाला मामला है, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है ये। और जो आर्ट है उसके अंदर कहती है पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी अदर सब्जेक्ट लेते हो आप। और एग्रीकल्चर में क्या आता है, बायो केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इनमें हमको क्या क्या जॉब मिलती है, क्या क्या हमारी मतलब आगे गोल क्या है हमारा, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम चलते हैं इनके सबके गोल के ऊपर, क्या आगे हम जाके इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक एक की बात करेंगे अपन, ठीक है। जैसे हम पहले बात करेंगे पीसीएम की, पहले किसकी बात करेंगे हम, पीसीएम की। तो चलो भैया पहले हम बात करते हैं पीसीएम की। पीसीएम हमारा क्या हो जाएगा, मैथ, पीसीएम क्या हो जाएगा हमारा, मैथ, ठीक है, पीसीएम हो जाएगा हमारा मैथ। इसके अंदर हम किन किन हमारा गोल क्या हो सकता है, मतलब किस किस जगह हम जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैथ का नाम आता है, पहली चीज़ तो सबके माइंड में क्या चीज़ आती है, ऑब्वियसली इंजीनियर, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या बन सकते हैं इससे, इंजीनियर, ये लो भाई आगे आपका इंजीनियर, ठीक है। सेकंड इसका बहुत क्रेज चल रहा है आजकल, एक चीज़ मैथ के अंदर, मर्चेंट नेवी, पायलट और मर्चेंट नेवी, ठीक है, पायलट और एक मर्चेंट नेवी, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, आर्किटेक्ट, जो क्या कहते हैं मतलब घरों का निर्माण करता है, ठीक है, घरों के वो स्ट्रक्चर तैयार करता है ना, उसको कहते हैं आर्किटेक्ट। मीनिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है, मीनिंग हो सकती है गलत हो। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, टीचर, बिल्कुल टीचर हो सकते हैं, ठीक है, टीचर। ये लो भाई, ये आपके मेन चार है ना, ये मेन मैथ वाले बंदे इन जगहों पे जाते हैं, ठीक है। और जैसे अब अदर जैसे इसमें देख सकते हैं अपन रेलवे, ठीक है, रेलवे में भी थोड़ा ज़्यादा भाई भार इनका ही होता है, ठीक है, रेलवे के अंदर। एसएससी, ठीक है, एसएससी बिल्कुल। अब क्या आप बोलोगे भैया हम मैथ से है तो हम यूपीएससी नहीं दे सकते, अरे बिल्कुल दे सकते हो यार, पहले भी तो बोला था ना, मैं खुद एग्रीकल्चर से हूँ, यूपीएससी क्यों नहीं दे सकता, आराम से दे सकता हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विस, ठीक है, सिविल सर्विस, ठीक है, बिल्कुल आप दे सकते हो। चलो फटाक से इनको नोट कर लो क्या आप क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं, ठीक है। फिर इनको साफ करके फिर हम चलते हैं पीसीबी पे, पीसीबी, ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब देखते हैं हमारी पीसीबी, अब आ गई हमारी पीसीएम कंप्लीट, अब है हमारा पीसीबी मतलब बायो। और बायो का नाम सुनते हैं तो बस एक ही चीज निकलती है मुंह से, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। ये आ गई भाई हमारी बायो। बायो से क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट तो है ही वही डॉक्टर बनो भाई। ज़्यादातर लोग तो बस क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बच्चों का ज़्यादातर ये सपना होता है सबों का, ठीक है, बच्चों का, फैमिली वालों को भी, सबका, ठीक है। और फिर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम इसरो में भी जा सकते हैं, ठीक है, इसरो जानते हैं ना, इसरो को सब लोग जानते होंगे, इसरो के अंदर भी जा सकते हैं। थर्ड क्या हम इसे साइंटिस्ट ही बन सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट, इससे हम साइंटिस्ट ही बन सकते हैं। फोर्थ क्या कर सकते हैं इसमें, एक इसका ऊपर होता तो इसमें क्या कर सकते हैं आगे हम, एक इसका ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, बायो से मेडिकल रिसर्चर, ठीक है, मेडिकल। और बायो से तो आप मेडिकल की शॉप है ना वो भी खोल सकते हो ना, वो डी फार्मा बी फार्मा कुछ ऐसा होता है आपके बायो के अंदर, तो मेडिकल रिसर्चर, ठीक है। तो ये इसमें हो गए 4 मेन स्कोप बायो के अंदर। इससे भी यार आप आराम से रेलवे दे सकते हो भाई, किसी ने मना कर दिया, ये लो रेलवे दो खूब, इससे खूब एसएससी दो आप लो भाई, इससे खूब यूपीएससी दो लो भाई, सब दो, ठीक है। ये तो सिर्फ मैन जो बताया, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी आप खूब दो ना आराम से, किसने मना करिए। फटाक से इनको नोट कर लो बायो वाले। फिर चलते हैं हमारी कॉमर्स की तरफ, कर लिया, चलो भाई अब आ जाओ कॉमर्स में। नोट क्या करना है, इनको तो समझ लो सिर्फ, क्या कर सकते हैं आगे क्या नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत स्कोप है। अब आ गए हमारे कॉमर्स की तरफ, ये लो भाई कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स में क्या कर सकते हैं, कॉमर्स में अकाउंटेंट,
बैंक, पहले तो बैंक का भी ये मान लो इनका बढ़िया काम है, ठीक है। सेकंड मैनेजमेंट का काम भी इनका ज़्यादातर होता है। थर्ड क्या हो जाएगा इनका, अकाउंटेंट, ठीक है। अब देख लो, अब मैथ वाले ऐसा नहीं कि किसी को थोड़ी बहुत मैथ आती है, किसी दोस्त ने कॉमर्स ले ली तो हम भी कॉमर्स ले, भाई ऐसा मत सोचना कॉमर्स के अंदर मैथ नहीं आती, ठीक है। ये अकाउंटेंट का मतलब ही समझ जाओ अब क्या है, बैंक का मतलब ही समझ जाओ क्या है, मैथ तो इन जगह पे आएगी, हर जगह काम आएगी, ठीक है। और फिर वही इसमें भी रेलवे तो सभी दे सकते हैं भाई, ये लो इसमें भी दे लो, रेलवे तो SSC दे लो, इसमें ये लो, और कोई राजस्थान पुलिस ये तो 12th पास एग्जाम होती है, और जैसे ये दे लो भाई LDC ये CET पास और 12th पास होती है, जैसे UPSC दे लो, इसमें भी। और एग्जाम सब दो यार, किसने मना कर दिया, बस ये तो कुछ जो मेन है ना, वो स्कोप जो इनके अंदर है वो और नहीं दे सकते आप, और उससे नहीं दे सकते, और स्ट्रीम से, ठीक है। तो हमारी क्या हो गया, बैंक हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इनमें आप दे सकते हो। इसमें ये बनते हैं CA, ठीक है। और देख लो अब इसमें मैनेजमेंट देखो, होटल मैनेजमेंट भी आ जाएगा, वेडिंग मैनेजमेंट आजकल चलता है ना, मतलब पूरा शादी का काम सिर्फ एक को दे दिया जाता है, पूरे लेबर उसके होते हैं, सब काम वो करवाता है, बस उसको आपको पैसे देने की जरूरत होती है, आपको कोई टेंशन की जरूरत है ही नहीं है, पूरा काम डेकोरेशन सब काम वो करवा देगा, ठीक है। खाना से लेकर डेकोरेशन का सब काम वो करवा देगा, सब चीज़ उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये सब कॉमर्स वाले करते हैं, ठीक है, पूरे मैनेजमेंट का काम। इसमें होटल मैनेजमेंट, वेडिंग मैनेजमेंट और अदर सब मैनेजमेंट उनका कॉमर्स वालों का काम है, ठीक है। अब आते हैं हमारे आर्ट्स की तरफ, चलिए भाई आर्ट्स। अब देखिए मेरी बात सुनिए आराम से, ये आती है भाई हमारी आर्ट्स। इस सब्जेक्ट को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये मत सोचना आर्ट्स वाले बहुत वीक होते हैं, आर्ट्स वाले बंदे रहते हैं वीक होते हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पहली बात तो। और अगर आपको करनी है UPSC, किसी का गोल ये है ना कि UPSC करनी है, तो फिर और सेक्टर में क्यों घुस रहे हो, इसमें आओ ना, इसमें आराम से UPSC करो। ये लो भाई सिविल सर्विस करो खूब लपक्के से, सिविल सर्विस करो, ये लो भाई, ठीक है। इसमें घुसो ना, जब आपको UPSC तैयारी करनी है तो फिर इसमें आओ ना, जब मतलब आपको जब करना ही वो चीज़ है तो फिर आप अगले उसमें क्यों जा रहे हो, फिर मतलब अलग उसमें क्यों जा रहे हो, तो फिर इनमें घुसो ना। क्या कहते हैं आर्ट्स में, इसमें क्या बनोगे, सेकंड पे क्या बनोगे, इसमें MLA, ये लो भाई MLA बन जाओ। सोशल वर्किंग, यार सोशल वर्किंग में सबने सब चीज़ आ जाती है, ठीक है। इसमें सोशल वर्कर बन सकते हो आप आराम से, ये लो सोशल वर्कर, ठीक है। ये MLA को तो हटा दो यार, MLA वैसे एक तरीके से सही है लेकिन फिर भी सोशल वर्कर, ठीक है। क्या बन सकते हो आप, सोशल वर्कर बन सकते हो। और जो इसमें मेन जो मुद्दा चलता है वो है टीचर का भाई, टीचर, इसमें आप टीचर बन सकते हो। टीचर का तो इसमें मेन रोल रहता है, ठीक है। इसमें आप राइटर बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो, सब काम, राइटर एडिटर, ये तो बहुत शानदार सब्जेक्ट है यार, एक खुला मैदान है पूरा। और क्या कर सकते हो आप इसमें, न्यूज़ एंकरिंग कर सकते हो आप, ठीक है। एंकर का मतलब आप समझ गए ना, मतलब भाषण देना, ठीक है, एक तरीके से भाषण देना। जैसे इसमें अब क्या है, सोशल वर्कर, अब जैसे मान लीजिए ज़्यादातर ये MLA बेसिक सही बात है कि जैसे ज़्यादातर नेता होता है ना वो आर्ट्स से होता है, ठीक है। क्योंकि मतलब एक भाषण देना, एक बताना, समझाना पब्लिक को, तो वो चीज़ें आर्ट्स वाले बंदे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भाषण देना, जैसे एंकर, ये सब चीज़ आर्ट्स वाले बंदे के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और UPSC करनी है तो फिर इसमें आओ ना आर्ट्स में, इसमें खूब IAS बनो, IPS बनो, ये लो भाई IAS बनो, IPS बनो, खूब बनो ना, किसने मना करी, ठीक है। चलिए फिर ये हो गया हमारा आर्ट्स की बात। अब आते हैं हमारी जो सब्जेक्ट मैंने ले रखी है और उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या होगी वो, देखिए बायो के बारे में सब लोग जानते हैं, मैथ के बारे में सब लोग जानते हैं, कॉमर्स के बारे में सब लोग जानते हैं, और आर्ट्स को तो जानते ही है। फिर क्या रहेगी हमारी, एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए ये आ गई हमारी एग्रीकल्चर। मैं बताऊंगा, ये मत सोचना सब्जेक्ट बस बताया जा रहे हो, ये बताऊंगा सब्जेक्ट कैसे लेनी है, और आपको ऑटोमेटिक आप इस वीडियो में चूज करके चले जाओगे, भाई मेरे को तो यही सब्जेक्ट लेनी है, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, माइंड खराब करना ही नहीं है। एग्रीकल्चर, जिसको भाई खेती बाड़ी कृषि से प्यार है ना, एग्रीकल्चर लो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। देखो इसके अंदर एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कृषि विज्ञान, जिसमें कृषि के बारे में अध्ययन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आती है, इसमें भी बायो आती है, पर कौन सी बायो, वही मृदा से रिलेटेड, वही फसलों से रिलेटेड, ठीक है पूरी, और वही इसमें बायो किससे रिलेटेड हो जाती है,
जानवरों से, पशुओं से, ठीक है, पशुओं से रिलेटेड, ये लो भाई पूरी पशुओं से। इसमें क्या आती है, केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री किससे आती है, मृदा से रिलेटेड पूरी, ठीक है, इसको मृदा विज्ञान बोलते हैं। थर्ड क्या आती है, इसमें आती है एग्रीकल्चर, जो पूरी होगी पेड़ पौधों से लेकर, ये लो भाई एग्रीकल्चर आपकी पेड़ पौधों से लेकर, समझे, राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान ना दे, समझने पे ध्यान दे, पेड़ पौधों से रिलेटेड, ठीक है। बायो होगी पशुओं से, केमिस्ट्री होगी मृदा से, और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर हो गया हमारी पेड़ पौधों से रिलेटेड, ठीक है, पेड़ पौधे फूल पत्ती सब चीज़ इसके अंदर आती है, ठीक है। और ये हो चुकी है हमारी 4 स्ट्रीम कंप्लीट, ठीक है। और अभी ये बात बताऊँ, एग्रीकल्चर में बच्चे भी कम है यार, वैसे कहने की बात तो ये नहीं है, लेकिन मतलब बच्चे तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी और अगर उनमें देखा जाए ना, मतलब जैसे मैथ में देखा जाए, बायो में देखा जाए, आर्ट्स में देखा जाए, तो इनमें भेड़ बकरियों की तरह बच्चे भरे हुए हैं यार, बहुत बच्चे भरे हुए हैं। और एग्रीकल्चर में इसलिए अभी बच्चे बहुत कम है, ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर में जॉब लेना मतलब आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करें तो आराम से मिल जाती है, ठीक है। तो अब चलिए, अब बात करते हैं हमको कैसे लेनी चाहिए सब्जेक्ट, कैसे चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, हमने शुरुआत में आपको बता दिया कैसे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। एक तो किसी के कहने पर कुछ, मतलब जैसे मान लीजिए कहते हैं कि शर्मा जी के लड़के ने, घर वाले कहते हैं शर्मा जी के लड़के ने तो बायो लिया, तू भी बायो ले ले, और हमारा मन ही नहीं बायो में, ले ली बायो, फिर क्या, डिब्बा गोल है, समझ गए, ऐसे मतलब डिब्बा गोल है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लो तो मतलब अपने दोस्त ने ले ली मैथ, उसकी मैथ बढ़िया थी, और अपन के मैथ में खास 100 में से क्या कहते हैं, नहीं मतलब लास्ट में ऐसा नहीं कह रहा नंबर के हिसाब से, मतलब फिर भी अपन की मैथ बहुत कमज़ोर है, मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है, फ्री मैथ ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना यार। आगे आपको करना है, पहले मैंने बोला था आगे जो भी करना है आपको करना है, नहीं तो आपके दोस्त को करना है, ना आपकी फैमिली को करना है, ना आपके परिवार को करना है, फैमिली परिवार एक ही हो गया, ना आपके किसी रिलेटिव्स को करना है, ठीक है। तो अब ये मत कहना हंस क्यों रहा हूँ कि मेरे पीछे जो बैठे हुए ना वो हंस रहे सब लोग, ठीक है, क्योंकि हंसी आती है पढ़ाते हैं जब। तो हाँ, अब आते हैं किस हिसाब से लेनी है आपको, ठीक है। चलिए भाई, फालतू बातें बहुत हो चुकी है, मजाक बहुत हो चुकी है, अब आते हैं बात मुद्दे की बात पर, ठीक है। कैसे ले स्ट्रीम, कैसे ले, ठीक है भाई। इसको मैं बांट देता हूं 2 फैक्टर में, किसमें, 2 फैक्टर में, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये लो भाई, ये बांट दिया 2 फैक्टर में मैंने, ये लो भाई, ज़्यादा टेढ़ा हो गया, ये लो 2 फैक्टर में। पहला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, सेकंड गोल। आ जाओ भाई, हाँ जी। तो अब देखो इंटरेस्ट और गोल में, ठीक है। अब इसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है, मैं नंबर के हिसाब से बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपके मैथ में अगर 100 में से 99 नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखना है 10th में जो आपने मैथ पढ़ी थी, 9th में आपने मैथ पढ़ी थी, तो आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, जो कठिन से कठिन क्वेश्चन थे उनको आसानी से सॉल्व कर लेते थे, उनमें आपको मजा आता था क्वेश्चन सॉल्व करने में, या बोर होते थे, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट, यार समझ जाओ, इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, आपको मजा आता था उन चीज़ों में सॉल्व करने में, आपको मतलब अलग सी ऊर्जा मिलती थी कि नहीं यार मैं आगे और भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में है तो बिना सोचे मैथ ले लो। पानी पी लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ, गर्मी लग रही है यार, गर्मी बहुत है, पंखा बंद करना पड़ता है वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है ना फिर। 1 सेकंड, हाँ जी, तो पी लिया पानी। हाँ, तो जैसे मैंने क्या बताया, अगर मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते थे, तो फिर तो मैथ लो, ठीक है। अब रही बात बायो की, बायो में, अब बायो के अंदर जैसे आपको क्या कहते हैं, मतलब बायो के अंदर समझना पढ़ना पसंद है आपको, तो फिर बायो लो। ऐसे जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, मैं तो बायो हो, या आपको कुछ जैसे मैनेजमेंट में अच्छा वो है, या अकाउंट मतलब आपकी मैथ अच्छी है, मतलब कुछ भी चीज़ मानो आप उसमें, फिर आप कॉमर्स लो, ठीक है, ठीक है। और आपका मन है कि नहीं आगे अपन को यूपीएससी की तैयारी करनी है, या किसी और ऐसी तैयारी करनी है जैसे जिसमें हिस्ट्री पॉलिटिक्स, किसी किसी की जीके अच्छी होती है, तो वो यार आराम से आर्ट्स लो ना। अभी मैं सोचना आर्ट्स ओनली, वो यार शर्म आती है, मैंने पहले बताया था शर्म कुछ भी नहीं है, पढ़ना आपको, करना आपको, बार बार बोलूँगा ये चीज़ तो ये हो गई। थर्ड सेकंड चीज़ आती है हमारी गोल की। गोल क्या है, अब मेरे को करना है यूपीएससी, तो मैं फिर साइंस क्यों लूँगा, मैं करना अगर वो क्या कहते हैं, मतलब मेरे को डॉक्टर बनना है तो फिर मैथ लूँगा क्या, मैं नहीं बन सकता। तो फिर ऐसी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भाई लेनी पड़ेगी आपको बायो, ठीक है। गोल फिक्स करो पहले तो अपना एक, नहीं मेरा तो गोल फिक्स है, मेरे को तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो भाई आराम से आर्ट्स लो ना, टेंशन क्या है, ठीक है। अब मेरा गोल फिक्स है, नहीं मेरे को तो इंजीनियर बनना है भाई, ये लो इंजीनियर बनना है तो आराम से मैथ लो ना, किसने रोका है,
कोई आपको बांध तो है नहीं रहा कि फैमिली बिल्कुल बांध देगी। फैमिली से आप बोलोगे ना मेरे को मैथ लेनी तो आपको मैथ ही दिलाएंगे, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे कोई यूपीएससी करनी है, सिविल सर्विस में जाना है, तो आराम से आर्ट्स लो ना, सोचना किसी के बारे में नहीं है, आराम से लो आर्ट्स, किसने मना करी है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ क्या है हमारी, इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट, फोन आ गया किसी का, एक सेकंड। चलिए फ्लाइट मोड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहला हमारा क्या है, इंटरेस्ट। मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट और गोल। इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में, वो चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। और आपका गोल क्या है, आगे क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। आराम से एक दिन खूब टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। अभी आज तारीख कितनी हो गई, ये मान लो ये वीडियो शूट हो रही है 10 अप्रैल को, मतलब 9 अप्रैल को शूट हो रही है, तो आपको ये वीडियो 10 अप्रैल को मिलेगी लगभग, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको अभी आगे खूब टाइम है, मई तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, आपके पास पूरा 1 महीना है, ठीक है। आप आराम से 1 महीने में खूब सोचो कि हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन ये नहीं कि अपने दोस्त तेरा वो चीज लो। मैं अब भी बोल रहा हूँ, अगर ऐसा करोगे ज़िंदगी खराब कर बैठोगे, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के कुछ भी समझो, लेकिन यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि खुद के विवेक से, खुद के दिमाग से सोचना है और वही चीज़ हमको करनी है। अगर आपका बायो में इंटरेस्ट है तो बायो लो, आराम से। मैथ का इंटरेस्ट है, मैथ लो, किसी के कहने पे मत जाओ, ना फैमिली वालों के कहने पे जाओ। देखो मैं ऐसा नहीं कहता फैमिली वालों को उल्टा चलो, लेकिन ये स्ट्रीम चूज़ करने के बाद में आप किसी का कहना मत मानो, अपना स्वयं विवेक का कहना मानो। और मुझे पता है किसी का इस टाइम काम नहीं करता है माइंड, ठीक है। मैंने खुद नहीं लिया था, मेरे को खुद को सोच में इतना नहीं आया था, लेकिन फिर भी एक बार 11th की बुक देखो ना यार आप लोग, तो उनमें आपको खुद को पता चलेगा कि हमारा क्या स्ट्रीम हमारा सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। 11th की बुक आप है ना, एक ऐप है, मतलब NCERT कुछ ऐसा करके ऐप है, मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ, वो ऐप है शायद मेरे पास, आपकी बुक की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उससे एक ऐप है मेरे पास है शायद, वो ऐप प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये रहा देखो, NCERT हिंदी बुक सॉल्यूशन, ठीक है। NCERT हिंदी बुक सॉल्यूशन, आप प्ले स्टोर पर डालोगे ना, हरा कलर का ऐप है, मिल जाएगा आपको आराम से, ठीक है। इसके अंदर आपको पूरा, मतलब पूरी क्लास होगा 12th तक सबकी आपको बुक्स मिल जाएगी, ओल्ड एडिशन न्यू एडिशन सब बुक्स आपको मिल जाएगी। आप इसमें आराम से जाओ, अगर कोई चैप्टर अच्छा लगा उसकी PDF निकलवा लो, वरना इसमें फ़ोन में चेक कर लो ना, सब चीज़ अच्छे से खूब पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर पूरी बुक है और पूरा पेज बाय पेज PDF फॉर्म में बहुत अच्छी तरीके से इसमें पूरा सब चीज़, मतलब बुक को एक एडजस्ट किया गया है, तो आप आराम से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा आप इनको समझो, पढ़ो अच्छे से, फिर आप अपना स्ट्रीम चूज़ करो। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट भी करो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉल कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल मत करो यार, मैसेज कर लेना, ठीक है। कॉल में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ी ज़्यादा कॉल आके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैसेज कर लिया करो आराम से, और मतलब क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, और मैसेज आराम से, बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, खूब सोल्यूशन, मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सोल्यूशन का मैं हूँ ना, सोल्यूशन के लिए मैं बैठा हूँ। तो आपको जिस भी अगर स्ट्रीम में कोई दिक्कत आती है तो आपके अभी मार्क्स में आने तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम का रिजल्ट भी आएगा, आराम से खूब टाइम है आपके पास, और थोड़ा अपना इंटरेस्ट सोचो, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, फ्री माइंड से आराम से स्ट्रीम चूज़ करनी है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं करनी है फालतू भी। और तो बस आज का वीडियो इतना ही था। अब आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे स्ट्रीम लेनी है, कैसे नहीं लेनी है। तो मिलते हैं कभी कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।